मैं दुबई आई हूँ कुछ टाइम के लिए, 3-4 दिन में वापस चली जाऊंगी। तो यहाँ पे अगर मैं किसी शॉप से कोई चीज लूं और उनको ये पता लगे कि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो अगर मैं कैश देती हूँ ना, तो वो उसको बड़े बारीकी से ऐसे करके देखते हैं, फिर किसी मशीन में डालते हैं, फिर थोड़ा सा सूंघते हैं, फिर थोड़ा सा यूं देखते हैं। मुझे बहुत अजीब लगता है कि क्या हो रहा है। देखिए आरजू, इसमें भी आपने बहुत मेहनत की है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि मेहनत के बगैर तो चीजें नहीं होती ना। देखिए जितना जुल्म हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, लोग भाग रहे हैं और भाग रहे हैं और कोई किसी ट्रेनिंग के बगैर जा रहे हैं। स्किल्ड लेबर नहीं है आपकी। वो बाहर आते हैं तो फिर वो उसी तरह के हथकंडे करते हैं, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड होगा, ये फ्रॉड होगा, वो फ्रॉड होगा, और उसमें फिर जाहिर है लोग आपकी पाकिस्तान इज नॉट अ वेल रिप्यूटेड कंट्री। मैटर ऑफ फैक्ट ज्यादातर मुमालिक में तो लोग देखा कि अपनी सिटीजनशिप भी छुपा रहे होते हैं, इधर उधर के मुल्कों के नाम ले रहे होते हैं। एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। पासपोर्ट आपने 12,000 पासपोर्ट तो सिर्फ एक कंट्री में, एक शहर लाहौर के ऑफिस ने 12,000 पासपोर्ट तो सऊदी अरेबिया में बेच दिए हैं अफगानियों के हाथ। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि आपकी नेशनैलिटी की कितनी रिस्पेक्ट मौजूद है। अदालतों की स्टोरियां देख लें। पेशावर हाई कोर्ट एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट, वो एक अलग मुल्क की तरह फैसले कर रही है। इस्लामाबाद कोर्ट है अलग है, सुप्रीम कोर्ट है अलग है। पिछले 10 साल से उन्होंने कोई किसी का केस नहीं सुना, किसी सिविलियन का, किसी कॉर्पोरेशन का कोई केस, सिर्फ सियासी फैसले कर रहे सिर्फ। और जज जो है वो इस तरह है जिस तरह सियासतदान है। सियासतदानों को होश ही नहीं है। और दूसरा आपको पता ही है जो चल रहे हैं हालात, जिस तरह के सियासतदान बेचारे क्या करें, एक हाइब्रिड सिस्टम है। वो तो दिखाने के लिए ना, जिस तरह हाथी के दांत खाने के और खाने के और दिखाने के और है। तो उस पर अब देखें जिस एक ड्रामा होने वाला है उसका रिजल्ट क्या निकलता है। लोगों को रिजल्ट तो खैर पता है, अभी तक वोट उन्होंने नहीं डाले, लेकिन उन्हें पता है कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा। उससे ये जो ऊंट किस करवट बैठेगा ये लोगों को अंदाजा। लेकिन मैं आज एक बड़ी हैरान एक चीज सुन रहा था कि आप तरस रहे हैं बाहर से, कभी एसिड बेचते हैं, कभी कुछ करते हैं। आज एक मेरी नजर से खबर गुजरी है कि इंटेल जो है इजराइल में $25 बिलियन की चिप फैक्ट्री लगा रहे हैं। इन हालात में भी, जब वो हालत जंग में है, लोगों को उनकी इकॉनमी पे कितना एतमाद है, सोचने वाली बात। मेरे लिए ये हैरान था कि मेरा मकसद कि किस तरीके से वो लोग उन पे कितना ट्रस्ट करते हैं। दूसरा वैसे भी मैं अगर देखा जाए, दुनिया तो चला इस वक्त बड़े अरसे से जूइश लोग ही चला रहे हैं। अमेरिका को जब अमेरिका को चलाते हैं तो दुनिया को चलाने के मुतरादिफ है वो। बल्कि अमेरिका को बनाने वाले भी तो वही थे, क्योंकि जब वो आए फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी और यूरोप से अपनी सारी रिसर्च लेकर आए, तो उन्होंने अमेरिका बनाया। उससे पहले तो ये सिर्फ कॉटन टबैको बनाते थे, पोटैटो उगाते थे और यूरोप भेज देते थे, वहां पे सिगरेट बनते थे या वूल बनती थी। उससे पहले तो ये ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ओरिजिनल, ये भी तो जो जराइम पेशा यूरोपियन होते थे उनको काला पानी इधर भेज दिया जाता था। तो उसके बाद ये सारा कुछ बना। उन्होंने आके यहाँ पे वॉल स्ट्रीट बनाई, उन्होंने डिज्नी वर्ल्ड बनाया और क्या क्या उन्होंने चीजें खड़ी की ज्यूइश लोगों ने। अल्टीमेटली फिर आज उसका वो फायदा उठा रहे हैं। अमेरिका आज मेरे लिए बहसीत है अमेरिकन, एक बड़ी परेशानी की बात यह है कि देखिए इस वक्त इजराइल की जंग को सबसे ज्यादा सपोर्ट तो अमेरिका कर रहा है। आज मेरी नजर से गुजरा है एक यहाँ पे एक 2000 पाउंड का एक बम है जिसको कहते हैं MK-84। वो 5000 बम दिए हैं। वो जब मारा जाता है तो 60 फुट के अंदर अंदर वो उड़ा के रख देता है चीज को। इन्होंने 5000 दिए और वो मुसलसल वहां पे चला रहे हैं। 3 दफा अमेरिका वीटो कर चुका है सीज फायर करने की रेजोल्यूशन को। बहसीते अमेरिकन परेशान मैं इसलिए हूं कि जब आप ये कर रहे हैं सारी दुनिया में, पहले आपने इराक को तोड़ा, फिर लिबिया को तोड़ा, फिर अफगानिस्तान को तोड़ा। अब हालत यह है कि बॉर्डर खुला छोड़ दिया, वहां से 2.5 लाख बंदा हर महीने वॉक इन करके आ रहा है और कोई पता नहीं है वो कौन है। कोई पता नहीं है कौन। उनमें अरबी भी है, ईरानी भी है, अफगानी भी है, अफ्रीकन भी है, इंडियन भी है, सारे पता नहीं है। फिर ये चाहते क्या है। अब उधर जंगों में हिस्सा ले रहे हैं, बम दे दे के सारे तो सपोर्ट कर रहे हैं। सारी दुनिया तोड़ के साइड पे कर दी इन्होंने, लेकिन बॉर्डर अपने खुले कर दिए कि जो मर्जी अंदर आए, जो मर्जी घूमता फिरे। अब मेरे जैसे लोग अमेरिकन यहाँ पे परेशान है कि अब ये अब पता नहीं यहाँ पे क्या होने वाला है। मैं आपको बताना चाहूंगा, क्रिसमस के आसपास होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने हमें वार्न किया था कि इस क्रिसमस पे तैयार रहना, कोई ना कोई टेररिस्ट अटैक हो सकता है। अच्छा जी,
तो फिर बॉर्डर ही बंद कर लो यार, बिल्कुल। बॉर्डर खुला। आज मैं जो आज की खबर अभी आपके पास बैठने से पहले, मैं आने से पहले मैं खबर सुन के आया हूं कि 8,000 लोगों का काफिला मैक्सिको पहुंच चुका है, पैदल आ रहे हैं। उनको रोकने के लिए टोनी बिल्कन साहब मैक्सिको चले गए, हमारे सेक्रेटरी ऑफ जो होमलैंड है वो भी चले गए हैं, पिछले महीने न्यूयॉर्क के गवर्नर है वो वहां पे गए हैं। और आज मैं इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताने लगा हूं कि शिकागो जहां पे लोग चले गए, सर्दी बहुत, उन्होंने $160 मिलियन के होटलों का किराया देके इनको वहां ठहरा रहे हैं। $15 बिलियन बजट है अमेरिका का इनको सर्दियों में होटलों में अकोमोडेट करने का। ये जो लोग आ रहे हैं 2.5 लाख में, अंदाजा आप लगा लेंगे अमेरिका के हालात इस वक्त के। पता नहीं बिल्कुल क्या हालांकि सर अमेरिका को तो लोग बड़ा स्ट्रॉन्ग समझते थे जी, ये तो सबसे आगे है, सुपर पावर है। लेकिन सर अगर हम भारत की तरफ देखें सर, कश्मीर के जो लीडर है फारूक अब्दुल्ला, वो कहते हैं जी अगर पाकिस्तान से बात ना की तो गजा वाली हालत हो जाएगी। ये बात कम से कम मुझे समझ नहीं आई उनकी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। मुझे खुद उस बात से समझ नहीं आई बिल्कुल। वो उन्होंने ओरिजिनली तो एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज किया है, लेकिन शायद पता नहीं फिर किस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। हमें तो भाई टीटीपी ने जान छोड़ दी हमारी, तो आप पता नहीं किस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। देखे ना हमारा प्रोग्राम क्या है, आप जरा गौर से सुने। हमारा प्रोग्राम यह है कि हम सिर्फ पीटीआई को संभालेंगे, हम इनसे 2-2 इंटरव्यू कराएंगे। टीटीपी को संभालना अमेरिका ने है, हमारा प्रोग्राम यह है अमेरिका संभालेगा इनको, क्योंकि असला उन्होंने दिया है। वो क्यों संभालेंगे, उनकी तो अपने हालात खराब है। उनको तो हौथियों ने नीचे गिरा लिया भाई, हौथी दिन में 40-40 अटैक कर रहे हैं, वो आगे से हाथ पीछे बांध कर खड़े। तो पता नहीं फिर शेख अब्दुल्ला साहब ने उनको किसने कह दिया कि जी भाई ये अब गाजा बन जाएगा। अब शेख अब्दुल्ला साहब को शायद अंदाजा नहीं, हम तो पार्टी वाले लोग हैं, पार्टी करते हैं हम लोग। ये आपको शायद किसी ने गलत बता दिया कि ये जिहाद करेंगे, ये लड़ेंगे। अब आप बता दें शेख अब्दुल्ला साहब, हम कभी लड़े किसी के खिलाफ? मगर सर ऑलरेडी वहां इंडिया साइड कश्मीर में तो डेवलपमेंट वगैरह सभी कुछ हो रहा है। डेवलपमेंट हो ना हो आरजू, जितने फॉरेन इन्वेडर आए हैं, जितने पठान भाई आए हैं, जितने ब्रिटिश भाई आए हैं, हम उनके सामने लेट गए। हम तो बोले ही नहीं अभी आज तक। बता दें ना आप, सदियां यहां वो हुकूमत करके गए, सदियां। कभी बोले हम? उफ की हमने? यहां से लड़कियां ले जाके काबल में वो मार्केट बाजार लगाते थे लड़कियों का, हम बोले उनके खिलाफ? कितना जिहाद किया भाई हमने, कितने युद्ध किए उनके खिलाफ? कोई नहीं। पहले उनके सामने लेटते थे, आज उनकी करेंसी के सामने लेट गए। सर हमने तो सारे वो जो मिसाइल्स हैं उनके नाम ही हमने उनके ऊपर रखे हुए हैं। जो जिसने हमें आके पीटा हमने उसके नाम पे मिसाइल बनाया हुआ। उन्होंने कहा है, हमारे पठान भाइयों ने कहा है भाई अपने नाम चेंज करें, ये बिल्कुल चेंज, आप नाम चेंज करें, ये सारे अफगानी नाम है, ये चेंज करें आप। उन्होंने कहा गलत किया उन्होंने।